हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द गुरुजी क्लासेस। स्वागत है आपका गुरुजी क्लासेस में। आज हम बात करेंगे क्लास 9 की मोमेंट्स बुक की। इस बुक की एक चैप्टर नंबर फर्स्ट बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, द लॉस्ट चाइल्ड। द लॉस्ट चाइल्ड जो स्टोरी है राइटर मुल्क राज की। ये स्टोरी मुल्क राज ऑथर ने लिखी है। इस स्टोरी के अंदर एक ऐसे यंग बच्चे की बात करी गई है, एक ऐसे युवा बच्चे की बात करी गई है जो अपने माता पिता के साथ एक मेला देखने जाता है और मेले के अंदर बहुत सारी चीजें देखता है वो, और उन सारी चीजों को देख के क्या उसका रिएक्शन रहता है उन चीजों को देखकर, और फाइनली जब वो मेले में खो जाता है तो एट द एंड उन चीजों के लिए जो उसका रिएक्शन था कैसे वो चेंज हो जाता है। तो इस स्टोरी के अंदर हम उस युवा बच्चे की बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस स्टोरी की शुरुआत होती है एक बसंत के मेले के साथ। एक बच्चा अपने माता पिता के साथ बसंत का मेला देखने जाता है। मेले के अंदर बहुत तरह तरह की दुकानें लगी हुई थी, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ थी मेले के अंदर, और वो दुकानें उस बच्चे को बहुत ही ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, जिसके साथ बच्चा बार बार अट्रैक्ट हुआ जा रहा था उन दुकानों की तरफ। बच्चे ने मेले में बहुत सारी खिलौनों की दुकानें देखी। खिलौने की दुकानें देखकर वो अपने माता पिता से एज यूजुअल जैसे सभी बच्चे करते हैं, तो उसका भी सेम वही था बिहेवियर अपने माता पिता के लिए कि मुझे वो खिलौने चाहिए। पर माता पिता ने उसकी बातों को सुनकर अनसुना कर दिया और उसको आगे आगे चलते रहे उसको लेकर। इस दौरान उसकी माता ने, उसकी मम्मा ने उसे एक सरसों का खेत दिखाया, जो अगर हम बाई चांस आते हैं जैसे गांव वगैरह के अंदर खेत खलियाने होते हैं, वहां पर बीचों बीच मेला लगा हुआ था। तो उसने सरसों का खेत अपने बच्चे को दिखाया और बोला कि देखो ये सोने का खेत है। तो वो खेत ऐसा लग रहा था जैसे कोई गोल्डन फार्म हो। तो बच्चा उसकी तरफ देखता है और मंत्रमुग्ध हो जाता है, मतलब कि खो जाता है उसकी सोने जैसी चमक को देखकर सरसों के खेत की। उसके बाद बच्चा दूर उड़ती ड्रैगन फ्लाइज को देखता है। ये वो ड्रैगन फ्लाइज थी जो अलग ही रंग बिरंगे तरीके से सरसों के खेत के फूलों के ऊपर उड़ रही थी। बच्चे ने सोचा कि मैं एक ड्रैगन फ्लाई कीड़े को पकड़ लूं जाकर, जो उड़ रही थी, और बच्चा जैसे उसे पकड़ने के लिए भागा वैसे ही उसकी मम्मी ने उसे अपनी तरफ बुला लिया, जो कि फुटपाथ की तरफ को साइड में जो रेलिंग बनी होती है वहां पर चल रही थी। बच्चा दौड़ के अपनी माँ के पास चला जाता है। बच्चे ने बहुत सारे कबूतरों की चहचहाने की आवाज सुनी और वो दौड़ के अपनी माता पिता के पास गया और उसके कानों में वो चहचहाहट भी गूंज रही थी। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं ना कि ध्यान तो मेरा मम्मी पापा की तरफ है, और पर मेरा जो दिमाग है वो कहीं और उन चहचहाहट के बीच में खोया हुआ था। तो वो चला जाता अपने माँ बाप की तरफ भागता हुआ और उन चहचहाहट को सुनता भी रहता साथ साथ वाइल रनिंग। भागते भागते वो बरगद के पेड़ के चारों तरफ जाता है, घूमता घूमता, जो अपने रास्ते में पड़ रहे थे उसके माँ बाप के वे की तरफ। तो भागता भागता उनकी तरफ पहुंचा और बरगद का पेड़ भी रास्ते में था। ये जितने इंसिडेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये इनके ऊपर क्वेश्चंस अराइज होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ वाइल समराइजिंग दिस स्टोरी, आपको ध्यान देना है मैं क्या क्या पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। मैंने भी इस स्टोरी के अंदर ड्रैगन फ्लाइज का नाम लिया, मैंने इसके अंदर सरसों के खेत का नाम लिया, मैंने इसके अंदर गोल्डन फार्म का नाम लिया, मैंने इसके अंदर बहुत सारी खिलौनों की दुकानों का नाम लिया, मैंने इसके अंदर बरगद के पेड़ का नाम लिया। तो ये सब चीजें आपको अपनी समराइज स्टोरी के अंदर ध्यान रखनी है कि हमारे को इस स्टोरी के अंदर क्या क्या बातें नोटेबल हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब बच्चा अपने माँ बाप के साथ आगे बढ़ता रहा तो उसने देखा रास्ते में बहुत सारे फेरी वाले जो हॉकर्स होते हैं, स्ट्रीट हॉकर्स जिन्हें बोला जाता है, वो बहुत सारे हॉकर्स जो थे मिठाई वाले हॉकर्स थे वो, जैसे गुलाब जामुन और रबड़ी जलेबी वाले जो थे, आवाज लगाते हुए जाते जलेबी ले लो, रबड़ी ले लो, गुलाब जामुन ले लो। और बच्चा इनकी तरफ आकर्षित हो रहा था, अट्रैक्ट हो रहा था। उसको देख के उसके मुंह में पानी आ गया इन मिठाइयों के लिए। तो उसने अपने माँ बाप से दोबारा से रिक्वेस्ट करी कि आप प्लीज मुझे ये मिठाइयाँ दिला दें। पर एज यूजुअल उसके माँ बाप सीधा सीधा चले जा रहे थे, वो अपने बच्चे की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे थे कि उनके बच्चा क्या मांग रहा है, क्या बोले जा रहा है, क्या चीज की तरफ उसके बच्चे का ध्यान है। उसने ध्यान ही ना देकर उसके माँ बाप आगे बढ़े जा रहे थे और बच्चा भी चीजों की तरफ एक तरीके से ग्रीडीनेस से देखे जा रहा था और आगे बढ़े जा रहा था अपने माँ बाप के साथ। बच्चा आगे बढ़ता रहा और उसने रास्ते में एक गुलमोहर के फूल को बेचने वाले को देखा। वो चाहता था कि वो फूल माला उस फूल वाले से खरीद ले, पर एज यूजुअल अब की बार उसे पता लग चुका था कि वो कुछ भी मांग ले उसके माँ बाप से, उन्होंने उसे दिलाने वाले तो नहीं है। तो इसलिए वो आगे बढ़ता रहा। इतने में बच्चा एक गुब्बारे वाले को देखता है जो कि मतलब कि रेनबो कलर्स के गुब्बारे बेच रहा था। तो बच्चा उनको देखकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ और उसने सोचा कि मैं ये गुब्बारे खरीदने की अपनी एक इच्छा, अपनी जो विल है वो अपने माँ बाप को शो करूं।
तो पर उसको पता था कि वो गुब्बारे खरीदने के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, मतलब उसकी अब वो एज नहीं रहेगी वो उन गुब्बारों से खेले, तो वो उन गुब्बारों को देखकर भी आगे चलता रहा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जो भी पॉइंट्स मैं बीच में बोले जा रहा हूँ वो आप नोट करते रहें, साथ साथ मेरे को बताएं कि इस कमेंट सेक्शन में मेरे को लिखकर बताएं कि कौन कौन से पॉइंट्स मैंने इस वीडियो के अंदर बोले हैं। जैसे बच्चा आगे गया तो उसने एक सपेरे को देखा, जो सपेरे जो सांप चलाने वाले होते हैं, जिनके पास सांप होता है टोकरी के अंदर, तो वो टोकरी के अंदर सांप को देखकर एक बीन बजा रहा था। तो बच्चे ने एकदम भाग के उसके पास गया, उसको हालांकि उसको ये पता था, ऑल्दो ही वाज अवेयर अबाउट दिस फैक्ट कि उसके मम्मी पापा इस जो भी घटिया संगीत को, ये वर्स्ट म्यूजिक को वो पसंद नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो उसने साथ ही एक साइड में एक झूला देखा, सीसॉ देखा, और वो उस झूले को झूलना चाहता था। उसने अपने माँ बाप को अपनी तरफ बुलाया और दिखाया कि वो झूला देखो मम्मी पापा, मुझे ये झूला झूलना है। तो उसके मम्मी पापा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बच्चा फिर मुड़कर उस झूले की तरफ देखने लग जाता है, पर वो दोबारा से उसने सोचा कि एक बार मैं और जिद करके देखता हूँ अपने मम्मी पापा की तरफ, क्यों हो सकता है मेरे को ये झूला झूलने के लिए वो कह दे। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो वो अपने पीछे मुड़ के क्या देखता है कि उसके मम्मी पापा वहां पर नहीं है। इट मीन्स कि उसके मम्मी पापा वहां से जा चुके थे, उनको लगा कि उनके बच्चा साथ चल रहा है, पर वो साथ नहीं था। बच्चा अपने माँ बाप को ढूंढने के लिए इधर उधर भागने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है, पर कहीं से भी उसके माँ बाप का कोई पता नहीं लगता। बच्चा अपने माँ बाप को ढूंढने के लिए, वो जो बच्चा था, वो अपने माँ बाप को ढूंढने के लिए मंदिर की ओर भागता है कि इसे कहीं एक दूर मंदिर दिखाई दिया, और वहां पर जाके सोचता है कि शायद उसके माँ बाप वहां मिल जाएं, पर उसके बच्चे मतलब उसके माँ बाप वहां पर भी नहीं मिलते हैं उसे। वो सिसक कर रोने लग जाता है, मतलब उसकी सिसकियां आने लग जाती हैं जब बच्चा अंदर से बाहर आता है, तो जस्ट लाइक वो सिसकियां आने लगता है, सुबकियां आने लग जाता है, वो रोने लग जाता है। इतने में एक व्यक्ति की नज़र उस पर पड़ती है उसके रोने पर। तो इससे पहले क्या होता है कि जब वो रो रहा होता है तो अपने आसपास के लोगों को देख रहा होता है, जो उससे बड़ी हाइट के होते हैं, बिल्कुल उसे पास करके जा रहे होते हैं, कोई भी नजर नहीं डालता। इतने में एक व्यक्ति की नजर उसके ऊपर पड़ती है और वो उस बच्चे को कहता है कि अपनी गोद में उठाता है और उससे पूछता है कि उसके माँ बाप कहाँ पर हैं। अब तक बच्चे को समझ में आ चुका था कि वो अपने माँ बाप से बिछड़ चुका है और खो चुका है। तो वो व्यक्ति उस बच्चे से पूछता है कि आप रो क्यों रहे हो, कोई बात नहीं, हम आपके माँ बाप को ढूंढने में मैं आपकी मदद करूंगा। और वो उस बच्चे को वो झूला दिखाता है और कहता है कि आप क्या झूला पसंद करोगे। बच्चा मना कर देता है। फिर वो उस बच्चे को वो गुलाब जामुन वगैरह वाला दिखाता है कि जो मिठाइयों वाले स्ट्रीट हॉकर्स जो थे, कि आप क्या खाना पसंद करोगे। वो बच्चा उन्हें भी मना कर देता है। वो व्यक्ति उस बच्चे को गुब्बारे वाला भी दिखाता है, जो इंद्रधनुष रंग के यानी कि रेनबो कलर के बैलून्स बेच रहा था। बच्चा उनको भी मना कर देता है, सब चीजों को बच्चा मना कर देता है और कहता है सिर्फ मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द स्टोरी फ्रॉम द लॉस्ट चाइल्ड चैप्टर। तो अब हम बात करेंगे स्टोरी का, मतलब एक तरीके से समरी क्या निकलती है, स्टोरी का मोटिव क्या निकलता है। मैं आपको बताता हूँ कि इस स्टोरी का मोटिव निकलता है कि बच्चे को आप जितने मर्जी चीजें दे लें, जो मर्जी आप उसको ललचा लें, जितने मर्जी बच्चे के अंदर ग्रीडीनेस आ जाए एक टाइम पर किसी चीजों के लिए, पर यदि वो अपने माँ बाप को अपने आप से अलग पाता है तो उनसे इस बात की जो डिस्टेंस अपने माँ बाप को वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और फाइनली ये जितनी भी चीजें वो लेना चाहता है एक टाइम पर, वो सब उसके लिए वर्दीलेस हो जाती हैं, मतलब बेकार हो जाती हैं। फाइनली वो उसके माँ बाप को ही पसंद करता है, उसके माँ बाप को ही चाहता है, उसके माँ बाप का साथ ही उसके लिए सब कुछ होता है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द स्टोरी ऑफ द सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द स्टोरी फ्रॉम द बुक मोमेंट्स द लॉस्ट चाइल्ड। आशा करता हूँ आपको ये मेरी समराइज करी हुई स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आई है तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और इस तरीके की आगे की स्टोरीज मैं आपको इंग्लिश के इस चैनल पर डालता रहूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप क्लास 9 का कंप्लीट मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट साइंस पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट SST पढ़ना चाहते हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस आपको टाइम टू टाइम इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अब एक नए वीडियो में, तब तक